Hello everyone, welcome to AS Tutorials. We are today going to continue with our chapter motion, and in this particular chapter we are going to learn about speed, velocity, average speed and average velocity. So let us start. आखिरी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? समझो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ. उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. ओके, वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट. जिसका यूनिट क्या होता है? पाथ है मतलब लेंथ होगा, यूनिट उसका होता है मीटर. और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ. एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस, जिसका भी यूनिट होता है मीटर. अभी ये वाला एग्जांपल है, समझो ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है. ठीक है, एक ये पाथ है जो उसका एक्चुअल पाथ है और एक ये पाथ है. इसको हम पाथ ए बोल देंगे और इस वाले को हम पाथ बी बोल देंगे. तो हमारा पाथ ए क्या है? इज द डिस्टेंस और इज इट डिस्प्लेसमेंट. मैंने क्या बताया कि पाथ ए हमारा एक्चुअल पाथ है. यहाँ क्या लिखा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ. तो ये जो पार्टिकल है वो असलियत में इतना मूव किया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. तो हमारा पाथ ए क्या है? हमारा डिस्टेंस है. और ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, हमें उसको कुछ मतलब नहीं है कि कितना पाथ ट्रैवल हुआ है. सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और ये फाइनल पॉइंट बोलते हैं. उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसको मैंने पाथ बी लिखा है. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. नाउ वी शैल प्रोसीड विद फर्दर कांसेप्ट्स रिलेटेड टू मोशन. ठीक है, अभी जो कंसेप्ट है वो ज्यादा अलग नहीं है. उसको हम बोलते हैं स्पीड. हम बोलते हैं ना गाड़ी का स्पीड कितना है, तो एक्चुअल में स्पीड रहता है. तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. उसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रैवल. ठीक है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब हम टाइम देख रहे हैं कि हमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको स्पीड बोलते हैं. ठीक है, स्पीड समझ में आ रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर एक्चुअल पाथ कवर जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, उसको ऊपर हम जब टाइम को डिवाइड करते हैं तब हम बोलते हैं कि ये हमारा स्पीड है. अभी इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट एकदम सिंपल है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है. हमें फॉर्मूला आएगा तो यूनिट अपने आप आ जाएगा. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? मीटर. टाइम का फॉर्मूला क्या है? सेकंड. तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड. क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड. और हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, स्केलर मतलब क्या होता है? जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है. तो डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, अभी हमने क्या देखा? स्पीड का फॉर्मूला देखा. वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड का यूनिट देखा मीटर, जो डिस्टेंस का यूनिट है, और टाइम जो सेकंड का है. तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स. ठीक है, इसका मतलब यही होता है. ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं. आखिर में ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है, और डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी ऑब्वियसली हमारा स्केलर क्वांटिटी आना होता है. ये सब हो गया हमारा स्पीड के बारे में. अब हम पढ़ेंगे एवरेज. हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में. एवरेज स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे. उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस
ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको मैं आप एक एग्जांपल से समझा सकता हूं आपको। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। यहाँ पे 5 मीटर ले लेते हैं, यहाँ 10 मीटर ले लेते हैं, यहाँ 15 मीटर ले लेते हैं। यहाँ पे कितना लग रहा है 5 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 15 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। हमें बोला गया है कि इन द गिवन न्यूमेरिकल फाइंड द एवरेज स्पीड। अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल मतलब क्या होता है, एडिशन। हमें क्या करना है, इन सारे टर्म्स का एडिशन करना है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा कितना हो जाएगा 5 + 10 + 15। ये कितना हो जाएगा 5 + 10 15, 15 + 50 30। तो ये हमारा हो जाएगा 30 मीटर्स। और टोटल टाइम टेकन, फिर से टोटल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। क्या है 5 सेकेंड + 10 सेकेंड + 15 सेकेंड, कितना हो जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है। तब हम इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे। Therefore एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 30, टोटल टाइम टेकन कितना है 30 मीटर्स है, 30 सेकेंड्स है। 30 कटोगे क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। स्पीड और एवरेज स्पीड में फर्क पता चला आपको। स्पीड जो है ना सिर्फ एक क्वांटिटी का निकलेगा। अभी इसमें से हमको बोला गया है फाइंड द स्पीड, तो हम सिर्फ इसका स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है, एक क्वांटिटी। और जब हमको ज्यादा क्वांटिटी, एक से ज्यादा क्वांटिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल मतलब क्या है, एडिशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जितना भी टाइम है उसको हम एडिशन करेंगे, फिर हम उसको अपने फॉर्मूला में डाल देंगे। फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारा मीटर और सेकंड का जो यूनिट है, जो भी डिवीजन हम काम करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड? दे आर क्वाइट लाइक सिमिलर ही है, पर सिर्फ स्पीड जो है वो एक क्वांटिटी के होता है और एवरेज मतलब पूरा उसके लिए होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी में स्पीड में दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, पर वेलोसिटी में हम सिर्फ एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द इनिशियल फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और उतने डिस्प्लेसमेंट को होने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी बोलूंगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, याद करो, या इट इज वेक्टर क्वांटिटी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसको दो टर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन, ठीक है। दोनों की जरूरत पड़ती है डिस्प्लेसमेंट को। अगर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो वेलोसिटी है हमारा, वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है। आया समझ में? हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आया समझ में सबको। और आखिरी पार्ट जो है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अभी हमें इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे। एक गाड़ी है जिसको हम ए नाम देंगे, ठीक है, ए उसका पोजीशन होगा, चलो हम इसको ए पोजीशन दे देंगे, इसको हम बी पोजीशन दे देंगे। ये गाड़ी जब ए पोजीशन पे थी तब वो रुकी हुई थी, मतलब उसका वेलोसिटी कितना होगा, रुकी हुई है 0 होगा, और थोड़े टाइम के बाद उसका वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। हमें बोला गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता है, दो वेलोसिटी है तो यहाँ पे भी दो वेलोसिटी दिया है, पर एक दिक्कत है यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सा है और फाइनल वेलोसिटी कौन सा है। याद रखना क्वेश्चन में जो छोटा होगा वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। जो वेलोसिटी पहले होती है वही इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल मतलब शुरुआत में, यहाँ पे क्या बोला गया है कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड था। इनिशियल मतलब शुरुआत में, तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जो एंड में वेलोसिटी रहता है। फाइनल मतलब एंड में, आखिर में जो वेलोसिटी होता है उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला, वो गाड़ी एक पोजीशन पे थी जब वो रुकी हुई थी मतलब उसका वेलोसिटी 0 था। ठीक है, 0 मतलब उसका शुरुआत का वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और जब उसका जर्नी खत्म हुआ, जब उसकी जर्नी एंड हुई तब उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। जर्नी एंड हुई मतलब क्या हो गया, वो फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो कितना है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम अब इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, therefore एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना उसको हम u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, u से, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको v से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम छोटा u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम छोटा v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम u प्लस v अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। क्या, u प्लस v अपॉन 2, क्योंकि जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v है जो फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस v अपॉन 2। u कितना है हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड दी गई। ठीक है, आया सबको समझ में। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब छोटा u प्लस फाइनल वेलोसिटी मतलब छोटा v डिवाइड बाय 2। ठीक है, और जरूरी नहीं है जो छोटा वैल्यू है उसको ही हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें कंडीशन उल्टी होगी। अभी एक गाड़ी है, ठीक है, ट्रक है, गाड़ी नहीं, जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। अचानक उसने यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल देखा, ऑब्स्टेकल मतलब एक बड़ा सा पत्थर देखा, तो उसने क्या किया, ब्रेक मारा। ब्रेक मारने से उसका वेलोसिटी 0 हो गया, वो रुक गई। तो शुरुआत में हमें क्या बोला गया था कि शुरुआत में
हमारा वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, पर ब्रेक मारने के बाद हमारा वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ, हमें यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, छोटा यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब कौन सा होता है, यस जो पहले होता है वो, जो छोटा होता है वो नहीं, जो पहले होता है वो। तो यहाँ पे पहले कौन सा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि शुरुआत में हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ, ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के बाद हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम अब इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u कितना है 5 प्लस v कितना है 0 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आया समझ में। तो ये लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। जैसे स्पीड और एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, वैसे ही वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।